देने के लिए थैंक यू। बस उम्मीद है कि आप इसे एक और मौका देंगे। इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मुझे डर लगता है कि कहीं ये रिश्ता भी टूट न। आज के एपिसोड में गौतम को पता चलता है कि प्रेम को एक धोखेबाज कंपनी ने धोखा दिया है। वह कहता है कि पराग को झटका लगेगा और वह उस व्यक्ति से छिपने के लिए कहता है। गौतम आगे कहता है कि वह इस मामले में आगे क्या करना है ये खुद तय करेगा। अंश को शक है कि गौतम धोखाधड़ी कर रहा है और पराग को धोखा दे रहा है। अनुपमा अंश से बात करने के लिए कहती है। वह याद करती है कि कैसे अंश जब छोटा था तो वह उसे देखकर मुस्कुराता था। वह उसे सलाह देती है कि खुद को साबित करने की कोशिश में खुद को न खो दे। अनुपमा अंश से कहती है कि वह प्रार्थना के इरादों पर शक न करे, उसे याद दिलाती है कि उसने उसे चुना है और उसे उसका सम्मान करना चाहिए। अंश स्वीकार करता है कि वह उलझन में है कि क्या करे। अनुपमा उसे प्रार्थना के साथ अपने रिश्ते को कुछ समय देने के लिए कहती है। राजा परी के पक्ष में खड़ा होता है। वसुंधरा को पता चलता है कि राही राजा को शाह हाउस ले गई थी। वह अनुपमा से भिड़ जाती है और उसकी परवरिश पर सवाल उठाती है। वसुंधरा अनुपमा पर राही को उसके ससुराल वालों के खिलाफ जाने के लिए उकसाने का आरोप लगाती है और राजा को बगावत के लिए उकसाने का भी इल्जाम लगाती है। राही अनुपमा का बचाव करते हुए कहती है कि राजा और परी को फिर से मिलाने में कोई बुराई नहीं है, जो एक दूसरे को याद कर रहे थे। वसुंधरा राही पर बेटी और बहू दोनों के तौर पर नाकाम रहने का आरोप लगाती है। वह जानना चाहती है कि मना करने के बावजूद राही शाह के घर क्यों गई। राजा अपनी बात पर अड़ा रहता है और परी से अपने प्यार का इजहार करता है। पराग राजा से कोठारियों और परी में से किसी एक को चुनने को कहता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने परी को चुना तो वह उसे घर से निकाल देगा। सबको हैरानी होती है जब राजा परी को चुनता है। वसुंधरा बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन पराग उसे रोक देता है। राही राजा के सही काम करने की तारीफ करती है। हालांकि प्रेम राही के खिलाफ जाता है और कहता है कि उसकी वजह से राजा से गलती हुई है। वह राजा से कहता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझ ले। प्रेम राही से नाराज हो जाता है और दोनों में बहस होती है। दोनों एक दूसरे से बात न करने का फैसला करते हैं। अनुपमा हैरान रह जाती है। अंश प्रार्थना से माफी मांगता है। प्रार्थना उसे विश्वास दिलाती है कि बच्चा उनका है और कोई उसे छीन नहीं सकता। अंश प्रार्थना को बताता है कि गौतम ने कंपनी में एक और धोखाधड़ी की है। वह उसका पर्दाफाश करने की कसम खाता है। प्रार्थना अंश को गौतम के खिलाफ जल्दबाजी में कोई कदम न उठाने की चेतावनी देती है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी योजना उल्टी पड़ सकती है, लेकिन अंश अपनी बात पर अड़ा रहता है। राही और प्रेम लड़ते रहते हैं। अनुपमा प्रेम को रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। प्रेम अनुपमा से राही को अपने साथ वापस ले जाने के लिए कहता है। वसुंधरा प्रेम का समर्थन करती है। अनुपमा राही, परी और ईशानी के लिए चिंतित हो जाती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप अंश गौतम को चेतावनी देता है कि वह पराग और सबके सामने उसकी धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर देगा। गौतम हैरान रह जाता है। अनुपमा बेचैन हो जाती है। वसुंधरा परी और राजा के तलाक के कागजात अनुपमा को सौंप देती है, जिससे वह चौंक जाती है।